हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरी आपके मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और कथा कस्तूरी में मैं मौसमी चंद्रा लेकर आई हूँ किश्वर अंजुम जी की कहानी, जो कि कथा स्पर्धा में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस कहानी का शीर्षक है बदजायका। जायका है आपके हाथों में। रमीज ने अंगूठे और शहादत की उंगली को मिलाकर गोल शेप बनाया और हुमेरा की तरफ देखकर कहा। मॉल में एक हफ्ता पहले ही मुलाकात हुई थी हुमेरा की अपनी दोस्त सना से, जो आजकल उसके शहर में अपने शौहर और बच्चों के साथ रहने आई थी। आज उसने सना की फैमिली को अपने घर डिनर पर बुलाया था। खाना उसने खुद अपने हाथ से बनाया था और रमीज ने दिल खोलकर उसके हाथों के जायके की तारीफ की थी। सना के शौहर रमीज ने एक मशहूर कंपनी की फ्रेंचाइजी खोली थी और इसी सिलसिले में वो शॉप की ऑनरशिप लेने गए थे। हुमेरा और सना बहुत अच्छी दोस्त थी और मोहल्लेदार भी। उनका एक साथ स्कूल जाना आना और खेलना कूदना होता था। 3 साल तक हुमेरा और सना की दोस्ती चली और फिर हुमेरा भिलाई से लखनऊ आ गई और अपने परिवार के साथ इतने सालों के बाद मिले तो वे सारी खुशनुमा यादें ताज़ा हो गई। हुमेरा की अभी शादी नहीं हुई थी। वो MBA करके क्रिस्टिन अपैरल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट संभाल रही थी। खुद मुख्तार और खुशखुर्रम लड़की हुमेरा अभी अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। बाकी दिनों में तो हुमेरा को वक्त नहीं मिलता था, पर वीकेंड में दोनों सहेलियों का एक बार मिलना हो ही जाता था। हुमेरा और सना बहुत खुश थी। हुमेरा को सना का साथ जहां अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ी राहत देता था, वहीं सना भी नई जगह में अपनी सहेली की वजह से आसानी से एडजस्ट हो रही थी। धोबी, मेड, ग्रॉसरी वगैरह के लिए उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। सब इंतजाम हुमेरा की मम्मी ने आसानी से करवा दिया। रमीज को अपने बिजनेस में हुमेरा के पापा की वजह से काफ़ी मदद मिली। हफ्ते 15 दिन में सना की फैमिली कभी हुमेरा के घर आ जाती, कभी हुमेरा सना के घर डिनर पर चली जाती। कभी कभी वीकेंड में सना, रमीज, उनके दोनों बच्चे और हुमेरा का आसपास की जगहों पर घूमने का भी प्रोग्राम बन जाता। हर बार मुलाकात होने पर रमीज बहुत अखलाक से पेश आता था। हुमेरा के एतमाद और कामयाबी की शान में कसीदे पढ़ता था। सना से कहता था कि लड़कियों को हुमेरा से सीखना चाहिए कि घर के बाहर भी दुनिया है। उनकी दोस्ती और मिलना जुलना जारी रहा। खूबसूरत और कामयाब होने के बाद भी हुमेरा ने अभी तक वो काम नहीं किया था जिसको समाज में लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, मतलब निकाह कर लेना। यूँ नहीं था कि उसको शादी नहीं करनी थी, लेकिन पढ़ाई, कैरियर और जॉब की रेस में उसको इस बारे में ठीक से सोचने का वक्त ही नहीं मिला। कुछ रिश्ते आए तो हुमेरा के लायक नहीं लगे और कुछ अच्छे भी थे तो उनको हुमेरा का वर्किंग वुमेन बनना पसंद नहीं। वो चाहते थे कि शादी के बाद वो घर गृहस्थी ही संभाले। हुमेरा के वालिदैन प्रोग्रेसिव सोच रखते थे। वे अपनी इकलौती बेटी को उसकी जिंदगी के सबसे ज़रूरी फैसले लेने के लिए किसी तरह का दबाव डालने के हक में नहीं थे। लड़कियों की छठी इंद्री बहुत मजबूत होती है। खुदा ने लड़कियों के सॉफ्टवेयर में ये खासियत बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करके भेजी है। किसकी नज़र कैसी है, कौन क्या सोच रहा है, कौन उनको घूर रहा है, कौन दोस्ती की आड़ में किसी और ही फिराक में है, ज़्यादातर लड़कियां ये भांप जाती हैं। हुमेरा को नौकरी करते 6 बरस हो गए थे। तरह तरह के लोगों से डील करते हुए उसकी दुनियादारी की समझ और भी मजबूत हो गई थी। सब कुछ सही था, पर कभी कभी हुमेरा को रमीज की नज़रें कुछ कहती हुई सी लगती थी। गर्मी के दिन थे,
शहर की सड़कों पर दोपहर के वक्त यूं लगता था मानो सूरज सवा नेज़े पर आ गया है। चिलचिलाती धूप और कंक्रीट का जंगल शहर जैसे भट्टी बना हुआ था। हुमेरा किसी खास मीटिंग के सिलसिले में अपनी कार से तयशुदा जगह जा रही थी। एक विदेशी कंपनी के साथ ये डील उनकी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद हो रही थी और आज ही उनकी गाड़ी बीच सड़क पर बंद हो गई। उस वक्त सड़क पर कम ही गाड़ियां आ जा रही थी, कोई तिपहिया भी दिख नहीं रहा था और फ़ोन करके दूसरी गाड़ी बुलाने में भी अच्छा खासा वक्त ज़ाया होता। कंपनी की साख पर देर से पहुंचने से बुरा असर पड़ सकता था। अब इसे संयोग कहे या नसीब। उसी वक्त जब हुमेरा परेशानी की हालत में कार से निकलकर किसी सवारी की तलाश में खड़ी थी, रमीज का वहां से गुजर हुआ। हुमेरा बहुत बड़ी मुश्किल से उबर गई कि रमीज ने उसे अपनी कार में सही वक्त पर मीटिंग में पहुंचा दिया। उस दिन रमीज के बेहतरीन सुलूक के बाद से हुमेरा के दिल में रमीज को लेकर कोई खदशा न रहा, बल्कि पहली बार रमीज के साथ अकेले कार में सफ़र करने के बाद उसकी आला ज़र्फ़ी से भी वो बहुत मुत्तसिर हुई। वक्त गुजरता गया और हर गुजरे दिन के साथ सना और हुमेरा के परिवारों में रिश्ता भी मजबूत होता गया। हुमेरा की तरक्की होती गई। अब उसका ओहदा कंपनी में सीनियर मैनेजर का हो गया था। लेकिन इधर कुछ दिनों से हुमेरा बहुत उलझन में थी। उसकी जिनसी ख्वाहिशें सर उठाने लगी थी। एक अदद साथी की ज़रूरत उसे शिद्दत से महसूस होने लगी थी। बहुत सोचने के बाद उसने एक फैसला लिया। जुमा आने वाला था। सना ने रमीज से प्रयाग चलने की बात कही। वहां उसकी फूफी रहती थी, जिन्हें देखने जाना बहुत दिनों से टल रहा था। रमीज मेरी कजिन जो पान दरीवा में ब्याही है प्रयाग जा रही है, हम भी चलते हैं ना, वैसे भी वीकेंड आ रहा है, इतवार को वापस आ जाएंगे। सना, बिजनेस अभी नया ही है, रिश्तेदारियों में देने अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है। हाँ, तुम जाना चाहो तो चले जाओ, मैं इतवार को प्रयाग आऊंगा और शाम तक हम वापस आ जाएंगे। सना के जाने के बाद रमीज ने अपने सारे पेंडिंग काम शुक्रवार देर रात तक निपटाए। शनिवार भी सुबह जल्दी ही रमीज ने काम शुरू किया और शाम तक फारिग होकर घर आ गया। अगले दिन सुबह प्रयाग जाना और उसी दिन वापस आना था, इसलिए थोड़ा आराम भी जरूरी था। रमीज के घर आने के कुछ देर बाद दरवाजे की बेल बजी। उसने दरवाजा खोल दिया। हुमेरा अंदर आ गई। रमीज, मुझे पता है सना घर में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हें ठीक से समझा सकूं। हुमेरा, तुम एक अच्छे घर की खुद मुख्तार, कामयाब और खूबसूरत लड़की हो। तुमसे निस्बत जोड़ना किसी भी इंसान का ख्वाब हो सकता है। कुछ पल रुककर रमीज ने कहा, तुम बेवजह की जिद छोड़ दो। तुम्हें मेरा जवाब मालूम है रमीज, और उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, हुमेरा ने कहा। और हाँ, अगर तुम नहीं समझोगे तो मैं सना को बहुत कुछ बता सकती हूँ। हुमेरा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो और जो भी कहना है कहो, मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। सोच लो रमीज, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। सना मेरी दोस्ती से जाए और तुम अपने बिजनेस के क्लाइंट खो दो। हुमेरा, तुम मोहब्बत के आदाब नहीं जानती, नहीं तो ऐसा नहीं बोलती। मैं अपनी मोहब्बत का सौदा नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। मेरे अखलाक से तुम गलतफहमी में मुब्तला हुई तो इसमें तुम्हारे साथ साथ शायद मेरा भी कसूर है। मैंने कभी ये इरादा नहीं किया जो तुम समझ बैठी। सना को धोखा देने का मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने हमेशा तुम्हें एक हमदर्द और मुखलिस दोस्त के तौर पर देखा है। मैं चाहता तो सना को तुम्हारी असलियत बता देता, पर इससे तुम्हारी कितनी ख्वारी होती, कभी सोचा तुमने? रमीज ने कहा। अब तुम इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो रमीज?
हुमेरा ने मोबाइल उठाया और एक नंबर लगाया। दूसरी तरफ से फोन उठाया गया। सुनो सना, तुम्हारे शौहर ने मुझे तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहाने से घर बुलाया और मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से मैं बच के निकल पाई हूं, हुमेरा ने सिसकते हुए कहा। हाँ हुमेरा, मैंने सारी बातें सुनी। फोन के स्पीकर से आवाज आई और बाजू के कमरे से एक साया ड्राइंग रूम में नमूदार हुआ। ये सना थी जो आज इस नाटक से पर्दा उठाने रमीज के जाने के बाद घर आ गई थी। इस बात का पता रमीज को भी नहीं था। कमरे में जो भी बातें हुई वो उनकी गवाह थी। उसे अपने शौहर की ईमानदारी और मोहब्बत पर कभी शक नहीं था, तब भी नहीं जब हुमेरा और रमीज के मुत्तलिक उसे एक अनजान कॉल आई थी जिसमें कहा गया था कि वो दोनों छुप छुप कर मिलते हैं। हुमेरा को बताकर वह प्रयाग जाने का बहाना कर घर से चली गई थी और बच्चों को अपनी कजिन के पास छोड़कर आज सच और झूठ का फैसला करने अपने घर आ गई थी। अगर रमीज के दिल में खोट रहता और घर की तन्हाई का फायदा उठाने हुमेरा और रमीज वाकई में मिलते तो आज सारे राज फास हो जाने थे। रमीज को इस बाबत इल्म नहीं था। वो अपनी बीवी को अचानक देखकर हैरान नजर आ रहे थे। हुमेरा, मुझे उस रोज भी यकीन नहीं आया था जब अनजान कॉल से मेरे शौहर पर इल्जाम लगाए गए थे, लेकिन सच झूठ सामने लाने मैंने ये नाटक किया और आज मुझे यकीन हो गया कि हमारे बीच अलगाव कराने तुमने ही वो कॉल करवाया होगा। तुम शहबत के हाथों इतनी मजबूर थी तो सीधे रास्ते किसी अच्छे लड़के से निकाह कर लेती। कौन रोक रहा था तुम्हें? इस तरह एक शादीशुदा आदमी को बदनाम कर उसे हासिल करने की कितनी घिनौनी साजिश रच रही थी तुम। अफसोस मैंने तुम पर कभी अपने कीमती जज्बे जाए किए, यकीन किया। अब जाओ और बेहतर हो इन बातों को भूलकर अपनी जिंदगी के फैसले मुनासिब तरीके से करो। हुमेरा के जाने के बाद सना ने रमीज को गले लगा लिया। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि इस मसले को दूर करने उसे ये फिल्मी ड्रामा करना पड़ा। अक्सर मर्दों पर तोहमत लगाई जाती है, लेकिन बाज दफा औरतें भी गलत हो सकती है, सना ने कहा। हाँ सना, लेकिन शायद मेरी भी गलती रही होगी जो हुमेरा ने मेरे खुलूस और अपनायत को ये रंग दे दिया और मेरे मना करने पर मुझे हासिल करने की जिद में गलतियां करती चली गई। लेकिन मुझे तो बताते रमीज, सना ने शिकवा किया। सना, मुझे लगा हुमेरा की मुझ में दिलचस्पी जानकर तुमसे तुम्हारी दोस्त छूट जाएगी और मैं ये नहीं चाहता था कि उसको शर्मिंदा करूं, इसलिए मैंने अपने तौर पे उसे काफी समझाया। मुझे लगा वो समझ गई है, लेकिन तुमने भी तो मुझे उस फोन कॉल के बारे में नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी रमीज की बात को बढ़ाऊं। कहीं ना कहीं हुमेरा पे शक था मुझे, क्योंकि मैंने भी उसकी आंखों में तुम्हें लेकर तब्दीली नोटिस की थी। इस बात को आजमाने मैंने ये तरकीब की, और जो ये बात सच होती तो क्या करती तुम सना? रमीज ने उसे छेड़ते हुए कहा। सना ने संजीदगी से कहा, रमीज, मुझे यकीन था तुम पर, लेकिन फिर भी अगर मेरा एतमाद टूटता तो मैं तुम्हें छोड़ जाती। टूटे शीशे फिर नहीं जुड़ते और ना उनमें सही अक्स बन पाता। रमीज, दिलों में पड़ी गर्द साफ हो गई थी और जिंदगी बदजायका होने से बच गई थी। वे पान दरीवा जाने निकल गए जहां उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। सना के दिल में अभी भी हुमेरा के लिए दुआएं थी कि रब उसे इस तकलीफ को भूलकर आगे जिंदगी में बढ़ने की तौफीक दे, और यही सच्चे दोस्त की अलामत है। ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से कथा कस्तूरी पर किश्वर अंजुम जी की लिखी कहानी बदजायका। चैनल को सब्सक्राइब करना और कहानी को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।